सो दोस्तों ये देखिए ये आरटीआई का मतलब क्या कॉन्वर्सेशन रहा है, क्या रिवर्ट रहा है। मतलब आप इसे देखेंगे, मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब बेतुकी बातें कर रहा है रेलवे। मतलब जिसका आंसर होगा तो हम उसका रिवर्ट दे देंगे, उसका आंसर दे देंगे जेन्युइन। अगर नहीं है तो बोल देंगे कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इसमें नल या आप ऐसा लिख दीजिए कि इनपुट ही नहीं देंगे। ठीक है। ये देखिए आरटीआई जिन्होंने रिवर्ट दिया उन भाई साहब का नाम और आरटीआई क्यूरी क्या है, उन्होंने रिस्पॉन्स में क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा वन बाय वन। तीन मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तीनों के आंसर क्या दिए रेलवे ने, वो देख लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, प्लीज प्रोवाइड मी द गिवन डेटा ऑफ ऑल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट नेम विद फुल एड्रेस विद ट्रेड डिटेल ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जेन्युइन जो डोमेन रहता है रेलवे का जिसपे रेलवे का डेटा पब्लिश्ड है उसका नाम बताइए। तो इन्होंने क्या लिखा है, द एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन एट फॉलोइंग लिंक। ये कौन सी लिंक है, www.apprenticeshipindia.government.in। बिल्कुल सही, रेलवे का कोई इसमें वो नहीं और अपना भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। रेलवे ने बता दिया, इस लिंक पे आप क्लिक करें और इस लिंक के थ्रू आप जो जेन्युइन डेटा है पूरा का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब वो रेलवे डेटा क्या दिया हुआ है, सेकंड में पूछा गया है, प्लीज प्रोवाइड में टोटल नंबर ऑफ रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स फ्रॉम 1/1/2014 से लेके 31/3/2025। दोस्तों 2014, 1 जनवरी 2014 से लेके 2025 मार्च तक का डेटा मांगा गया था। तो अब रेलवे का इस पे क्या कंसर्न है वो देखिए आप। 53,216 कैंडिडेट्स हैव बीन एंगेज्ड इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2000। रेलवे ने 4 साल हटा दिए हैं, रेलवे ने अपने मुताबिक 1 अप्रैल से गिना है और उन्होंने बोला है कि इसके अंतर्गत हमने 53,116 कैंडिडेट्स ये किए। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले ये 53,000 तो ठीक है, बट मैं उसके पहले का आपको डेटा बताता हूं। ये देखिए जो अपन ने अभी थोड़ी देर समय डिस्कस किया था, 1,31,420। अब आप इसमें बस कितने कैंडिडेट्स मानना है आपको, अगर सीसीए की अगर कैंडिडेट्स हैं तो उसमें कितने गए हैं, 53,216। दोस्तों 1,31 और 53 आप मानिए मोटा माटा दोस्तों 78,000 जो कैंडिडेट्स है वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। ठीक है। अगर आप ये 53,000 अगर यही डेटा निकलता है तो आप समझिए 32,000 आपकी वैकेंसी थी, उसमें 20% सीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहता है। तो आप 6,500 तो 53,000 दोस्तों। अगर आपके जो पेपर्स अगर आप मानोगे, अगर आप जो भी अपना बेस्ट अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपके सीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं आप लेके चलिए कि आपके सिलेक्शन के संभव अगर कम मार्क्स में अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो पॉसिबल है दोस्तों। स्टार्टिंग में तो ये निकल कर आ रहा था कि अगर आप 40-50 मार्क्स भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो डेटा है, जो पॉजिटिव रिजल्ट है, आउटकम वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। दोस्तों अब रेलवे ने खुद आरटीआई का रिवर्ट देके लिखा हुआ है कि भैया जो कैंडिडेट्स हैं हम उनका डेटा बता रहे हैं वो है 53,216, वो भी दोस्तों 2018 से लेके 2025 में। अब दोस्तों इनमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका एएलपी, जेई या दूसरे अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, जो उन्होंने माइंड डाइवर्ट हो गया होगा या दूसरी डायरेक्शन ले ली होगी, तो वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं इस बार सीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी भरपूर मौका है दोस्तों। आप ऐसा मत समझिए कि जनरल के थ्रू, ओबीसी, एससी, एसटी के थ्रू, ईडब्ल्यूएस के थ्रू, दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप मानिए कि रेलवे ने खुद अपनी तरफ से ही कंपटीशन कम कर दिया है। ठीक है। अब तीसरे में क्या लिखा हुआ है, इज प्राइवेट स्टाफ आईआरसीटीसी एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टैग वर्क विद इंडियन रेलवे ऑल्सो काउंट एज रेलवे अप्रेंटिसशिप रेलवे सीसी और नॉट। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इस पे रेलवे ने बड़ा बेतुका आंसर दिया हुआ है। अब बोलोगे भाई तुम क्या बोल रहे हो, देखिए, on examination of your RTI applications, it is understood that you are requesting clarification on hypothetical questions, and some is outside the view and scope of the definition of information. अब इसमें सेक्शन लिख दिया गया है और वी हैव नीड इनपुट टू प्रोवाइड। दोस्तों अब रेलवे का कहना है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये कहां से हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई भाई, इसमें लिखा है इज प्राइवेट स्टाफ आईआरसीटीसी एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आईआरसीटीसी क्या रेलवे का हिस्सा नहीं है? इसमें लिख दिया गया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, साफ साफ पूछा गया है कि क्या इसे अपन काउंट करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप या रेलवे सीसीए। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो आपने भाई साहब क्वेश्चंस पूछा है ये आउटसाइड द व्यू है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे।
फिर आपने ये कैसा आंसर दे दिया कि भैया 53,216 कैंडिडेट्स हैव बीन एंगेज इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? ये आउटसाइड सोर्स नहीं है क्या? ये डेटा कहाँ से आया है? ये डेटा भी जब ये रेलवे की इतनी पूरी की पूरी हिस्ट्री, ये जो कैंडिडेट्स हैं, जब उन्होंने ट्रेन किया होगा, उनके अंतर्गत, तो दोस्तों उसी के बाद तो आपने अपने जो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी, उसके ऊपर उनका डेटा चढ़ाया होगा ना। दोस्तों, फालतू का डेटा तो रेलवे भी चढ़ाएगा नहीं। दोस्तों, ये तीसरा वाला जो आंसर है, ये बिल्कुल कहीं न कहीं आप समझिए कि सेंसलेस आंसर दिया गया है। रेलवे ने जो भी जो आरटीआई सबमिट किया गया है, उसके कम से कम पहला तो आंसर आप सभी जानते हैं, ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सेकंड वाला ठीक है, कहीं न कहीं कैंडिडेट्स कम हुए तो अपने लिए भी एक एडवांटेज है। सिलेक्शन में अगर कम नंबर भी आए, तो अब जो सी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको डरना नहीं है। कहीं न कहीं आप अब नॉर्मलाइजेशन के बाद बस पेपर अच्छे से दीजिए जिनका आगे है। बस एक जो नॉर्मलाइजेशन आ जाए, तो उसके बाद अपन कहीं न कहीं एक जो आपकी जॉब है, खासकर उसके एक कदम अपन पास में है। बट जो तीसरा वाला है, ये कहीं न कहीं वापिस से इसके ऊपर आरटीआई फाइल होगा और आपको बहुत जल्द ही इसके ऊपर भी रिवर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक छोटा-सा अपडेट था। अब जो अपने नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, खासकर उनके लिए भी एक डिटेल अभी तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी एज़ सून एज़ पॉसिबल वीडियो आ जाएगा। दोस्तों, कहीं न कहीं बट मैं बता दूँ आपको कि अब कैंडिडेट्स बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम में। पहले जो 35 टू 40% जो डेटा दिख रहा था अपने को, अब वो कहीं न कहीं आप मानिए कि उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब आप मानिए कि जो कट ऑफ है, उसमें थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। जो पहले 50, 55, 60 देखने को मिल रहा था, अब वो धीरे-धीरे आगे आप मानिए कि 60, 65, 70 तक भी जाने को मिल सकता है। आप बोलोगे भाई क्या है? तो एज़ सून एज़ पॉसिबल बहुत जल्दी मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना ले रहा हूँ। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।